हरिओम, नमस्ते सभी को। मैं मौनी कर्मकार, हरियाणा चैप्टर इंडियन योग एसोसिएशन की स्टेटस। हम सब दैनिक बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि आज बिजी था, आज घर में कोई मेहमान आ गई या इत्यादि। तो आज हम विशेषता इस बोर्ड के 3 स्तंभ लेके आए, कैसे घर बैठे योग और प्राणायाम के साथ आप इस स्वास्थ्य को, जो मनुष्य स्वास्थ्य शरीर आपको मिला है, जो 84 लाख योनों के बाद आपको मिलता है, उसका ध्यान रख सकें। दूसरा एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है आयुर्वेद का, वो है आहार। हम ये नहीं जानते कि अपने जीवन में क्या आहार की इम्पोर्टेंस है, परिमित आहार से हम कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ये आज आपको मैं थोड़ा सा झलक दूँ। मैं आपको आप अपने घर पे रह के कैसे पूरे तरीके से योग से उपकार पा सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, हमारे स्वास्थ्य की पहली जो कड़ी है वो मैं रसोई को मानती हूँ। आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ, उपस्तंभ मतलब पिलर्स, आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ में से एक उपस्तंभ है आहार। आयुर्वेद आहार को इतना इंपॉर्टेंस देता है कि वो अगर आप फूड एज ए मेडिसिन ले तो आप बीमार कभी हो ही नहीं सकते, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको आज आपकी प्रकृति से परिचित कराना चाहता हूँ। प्रकृति क्या है? ये वही है जो आपका मूलतम स्वभाव है। ये प्रकृति 2 स्तर पे निर्धारित की जाती है। पहला शारीरिक प्रकृति से मैं ये समझाना चाह रही हूँ, हमारे बॉडी में हम सब सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब तीनों दोष से बने होते। दोष मतलब एनर्जी समझ लीजिए, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों के सेपरेट कॉम्बिनेशन से मिला के बनती है प्रकृति, शारीरिक प्रकृति। हर कोई 3 मानसिक प्रकृति से बने हैं, सत्व, रज और तम। आचार्य ये बोलते हैं कि हम जो शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति लेके इस दुनिया में आए हैं वो मातृ गर्भ में ही डिसाइड हो जाती है अपने माता और पिता के भ्रूण से। प्रकृति तो सारी उम्र हमारे साथ रहेगी, पर हमें क्या करना है? हमें प्रकृति को विकृति में नहीं बदलने देना है। विकृति मतलब सारे प्रकृतियों का एक अच्छी गुण भी है और एक अवगुण भी है। मतलब ये अपने साथ कुछ अच्छी चीजें भी लेके आते हैं और बुरे कुछ क्वालिटीज भी लेके आते हैं। तो आपको इनमें बैलेंस रखना है। रजस मतलब जो प्रकृति आपको कार्य करने में सक्षम होती है, आपको एनर्जी जो मिलती है, आपको कुछ नया करने का जो एंथुसियाज्म मिलता है, आपको मन में जो इच्छा शक्ति आती है वो रजस भाव से आती है। और फिर आप बोलेंगे तमस की क्या जरूरत है? तमस अगर आपके जीवन में एकदम ही नहीं रहेगा तो आपको रेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा, आपको निद्रा नहीं आएगी, निद्रा उस गुण से प्रभावित होगी। फिर आते हैं सबसे टॉप पे, जो हमारे मुनि ऋषि देवता साधुगण रहते हैं, जो प्रकृति में वो है सत्व मानसिक प्रकृति। उसमें आपको हमेशा हर कोई में, हर चीज में आपको देवत्व दिखाई देगा, डिविनिटी इन एवरीवेयर। मतलब आपके मन का जो भाव है वो इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, स्फटिक मणि जैसा। कोई थॉट्स आपको नहीं सताएंगे, किसी से ईर्ष्या आपको नहीं होगी, हर किसी से आपको सद्भाव, प्रेम हमेशा, और परमात्मा के प्रति हमेशा ईश्वर प्राणिधान आपको रहेगा।